अगर तुम सांसों की क्रिया पर कंट्रोल करना सीख जाओ तो तुम्हारी उम्र भी बढ़ जाती है, रोग भी कम हो जाते हैं, शरीर भी स्वस्थ रहता है और उससे दिमाग, ख्याल, विचार सभी पवित्र होते हैं। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि गुरु के अधीन रहो। गुरु के वचनों पर जो इंसान चलता है उस व्यक्ति का जीवन अच्छा बनता है। गुरु कहता है कि भक्ति करो, आप भक्ति करोगे, आप अपने मन को एक जगह टिकाओगे, तभी आप भक्ति कर पाओगे। भक्ति से ही आपका जीवन संवरता है, भक्ति से ही आपके अंदर अच्छे गुण आते हैं। आप किसी का भी बुरा मत करो, जितना उसके सबका अच्छा करो। अच्छे कर्म ही आपके जीवन को अच्छाई तक लेकर जाते हैं। इंसान इस दुनिया में काल और माया के लोभ लालच में फंसता जा रहा है और काल और माया उसे खींचती जा रही है और उनमें फंसाकर उसके जीवन को बर्बाद करती जा रही है। इंसान अगर काल और माया से बचना चाहता है तो उसको गुरु की शरण लेनी चाहिए। गुरु में वो रास्ता दिखाता है जिस पर चलकर हम अपने जीवन को पाक साफ कर सकते हैं। तो चलिए, आपका कीमती समय सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा। दुनियादारी की चीज़ों से वो तौबा कर लेते हैं और उनको चाहिए जिन वाणी में प्रभु से मिलाने का प्रेम हो, उसमें रूह के लिए वो शिक्षा होनी चाहिए कि जिस पर चल के उसको रूहानी दर्जों पे चढ़ाई में सहायता मिले और उनको पाके उसकी आत्मिक संतुष्टि हो। ये चीज़ें तो हम अपने मन को खुश करने के लिए करते हैं। उनमें चाहे आप भजन हैं, रागनी हैं, फिल्मी गीत हैं और दूसरे तीज त्योहारों, ब्याह शादियों में गाने वाले गीतों से भी आनंद लेते हो, वो अवसर अवसर की बात होती है। लेकिन सत्संग में तो वही वाणी सत्संगियों को अच्छी लगती है कि जिसमें सतगुरु का गुणगान हो, सत्संग का बखान हो, मालिक की प्रार्थना हो, बेनती हो और जिसमें तड़प हो। बात तो इसमें बहुत बड़ी कही गई है। एक शिष्य के दिल में जब लगन और उमंग जगती है, अपने प्रीतम के लिए जब किसी को तड़फ लगती है तो वो ऐसी ही पुकार करता है। अनेकों इसके उदाहरण महापुरुषों ने दिए। पपैये को सवाती बूंद की तड़फ होती है, हिरण को सुनने की तड़फ होती है, उसमें मगन होता है। तो वो क्या करते हैं कि उसी तड़प के लिए, उसी बिरह के लिए पतंगे को सम्मा की जरूरत होती है। लेकिन संतों ने इसको शिक्षा के रूप में दोनों तरफ से बता दिया। उन्होंने कहा कि अली पतंग मृग मीन गज जड़त एक ही आंच, तुलसी वो कैसे बचे जिसके लागे पांच। पांच का खेल, पांच का झगड़ा बहुत भारी है दुनिया में और उन पांचों से ही हमें बच जाना है। वो पांच भारी विकार हैं जो इंसान को पूरे जीवन परमात्मा से दूर ले जाते हैं, भक्ति से दूर ले जाते हैं, नेक कर्मों से हटा देते हैं, पाप कर्मों में फंसा के उसको नरकगामी बना देते हैं। बड़े जोर शोर से उनके राग अल्पाए जाते हैं कि काम से बचो, क्रोध से बचो, लोभ से बचो, मोह से बचो, अहंकार से बचो। इनको पांच मुख्य करके दुश्मन माना गया है। इन्हीं दुश्मनों के कारण क्यों इनको दुश्मन माना कि ये आदमी को भटकाते ही भटकाते हैं। अगर इनसे जो बच जाता है तो समझो कि वो भक्ति के रास्ते पे आसानी से आगे बढ़ सकता है। ये वो रास्ते रोकने वाली चीज़ है। कई बार वाणी में गाते हो कि सतगुरु मैं आपका कैसे दर्शन पाऊं, कि जब मेरा दर्शन करने को मन होता है तो मेरे मन के विकार ये मुझे रोक लेते हैं, दर्शन नहीं करने देते। दर्शन परसन मुख मंजन पाना, कटे पाप के वेद पुराना।
कहते हैं कि जी दर्शन करने के लिए आए, दर्शन करने में बहुत गुण हैं, लेकिन जब तुम दर्शन करने के लिए, चाहे आप मंदिर में जाते हो या चाहे गुरु के पास जाते हो या तुम्हारा और कोई आराध्य है उसके दर्शन करने के लिए जाते हो, तो यही पांचों चीज बहुत राक्षस बन के आपका रास्ता रोक लेते हैं। रास्ता रोकने का मतलब कोई रूप धार के नहीं, वो तो पहले से ही हमें उस रास्ते से भटका के अपने रास्ते पे ले जाते हैं। कोई काम में फंस के, कोई क्रोध में फंस के, कोई लोभ में फंस के, कोई लालच में फंस के, कोई अहंकार के बस। ये काम इतना बुरी चीज है कि एक काम का मतलब हमारे जितने भी दुनियादारी के कार्य हैं वो सभी आगे उसमें। उन कामों के कारण लालची बन जाते हैं, काम के कारण ही क्रोधी बन जाते हैं, काम के कारण ही अहंकारी बन जाते हैं। काम कामना है, काम में कामनाएं हैं, कामना पूरी नहीं होती वो इंसान क्रोधी हो जाएगा। उस कामना को पूरी करने के लिए वो लालच करेगा, लोभी बनेगा, झूठा बनेगा, कपट करेगा, सही काम करने के लिए भूल जाएगा वो, लेकिन उसकी नीयत खोटी और खराब जब हो जाती है, उसे काम में अंधा हो जाता है, तो दूसरी चीज उसको दिखाई नहीं देती और ऐसा विकार में गिरता है कि अपने सर्वनाश कर लेता है। बड़े बड़ों की ऐसी कहानी हैं, बहुत हैं। ऋषि और मुनि भी उस काम से नहीं बच पाए। जब उस काम का बाज रूपी जब झपट्टा इस इंसान रूपी पक्षी को लगता है तो जिंदा नहीं छोड़ता, मार देता है। बड़े बड़े राजे महाराजाओं को, बड़े बड़े योद्धे बलवानों को, बड़े बड़े बुद्धिमान वैज्ञानिकों को, बड़े बड़े साधकों को किसने गिराया? काम ने गिरा दिया। विश्वामित्र जी का नाम लिया जा सकता है, नारद मुनि जी का नाम लिया जा सकता है, रावण महाबली का नाम लिया जा सकता है, और कितने ऐसे हैं, कितनों के नाम लेंगे कि इतिहास को खोजोगे तो अनगिनत ऐसे हैं जो काम वासना के बस होके उन्होंने अपना सर्वस्व कर लिया। और दूसरा क्रोध है, क्रोध भी इंसान को उसी तरह से बर्बाद करता है। छोटी मोटी बात पे हम बिना समझे, बिना धैर्य रखे संतों के पास जाते हैं। वो क्यों कहते हैं कि भाई शांति रखो, धैर्य रखो, इंतज़ार करना चाहिए, सहन करना चाहिए। घड़ी आती है, बुरी आती है, भली आती है, लेकिन वो घड़ी चली जाती है, रुकती नहीं है। उस घड़ी में अगर तुम थोड़ा भी धैर्य रखोगे, उस समय पलट जाएगा, जगह बदल जाएगी, हालात बदल जाएंगे और उस बुराई से भी बच जाओगे। लेकिन जब हम धैर्य नहीं रखते, अपना आपा खो देते हैं, संयम नहीं रखते, तो ऐसे हालात पैदा करते हैं जिससे हमें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। एक समय की बात, क्रोध की बात, अनेकों बार ऐसा देखा है कि जितने भी वंश खत्म हुए, जितने राज खत्म हुए, वो सब के सब क्रोध के बस उनके नाश हुए। अगर क्रोध नहीं करते, वो अगर सोचते, विचार करते कि दुनियादारी में ये चीज़ें कोई साथ लेके नहीं जाता, यहीं पे रह जानी है, चंद रोज के लिए हम क्यों उनको अपना मान के, दूसरे का मान के, उन पर अपना हक जता के क्या करते हैं? आखिर छोड़ के ही तो जाना पड़ता है, कोई साथ जाता ही नहीं। वही चार आदमी उसकी एक बना के पिंजरी पे लेटा के ले जाते हैं, शमशान घाट में जगह होती है, ये मिट्टी का पुतला है क्या ये? फरीद साहब ने कहीं देखा, उसने एक इंसान की मृत्यु हो गई, उसको मिट्टी में दबाने के लिए कब्र में ले जा रहे थे, वहाँ रख दिया। फरीद साहब देख के हैरान हो गए, क्योंकि जैसी जिसकी भावना, विचार और ख्याल होता है ना, वो इंसान उसी चीज़ के बारे में हमेशा उसकी सोच रहती है। कामी का गुरु कामनी, लोभी का गुरु दाम, भक्तन के गुरु संतर, संतन के गुरु राम। कामी आदमी हमेशा कामनी के बारे में सोचता रहता है, काम वासना के बारे में सोचता है।
लोभी इंसान हमेशा अपने लाभ के लिए, पैसे के लिए, धन के लिए, जोड़ने के लिए इन बातों में फंसा रहता है। भक्त लोग गुरु के बारे में सोचते रहते हैं और संत परमात्मा के बारे में ही सोचते रहते हैं। उनकी वृत्ति वहीं लगी होती है। जो उन दुनियादारी की चीजों में फंसते हैं वो अपना सब कुछ खो देते हैं। जो प्रभु की भक्ति करते हैं, चाहे दुनिया के पदार्थ उनके पास कुछ ना हो, लेकिन उन्होंने सब कुछ पा लिया है, उसने अपने आप को जीत लिया है, उन्होंने प्रभु के दरबार में अपना स्थान बना लिया है। वो उस शांति के घर में जब पहुंच जाता है तो बार बार दुनिया के झमेले में, झगड़े में, इस जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता। एक सेठ था, कारोबार करता था, कपास का फैक्ट्री लगी हुई थी। क्रोध की बात, लाखों का माल पड़ा था फैक्ट्री में। काफी सालों के बाद उसको कोई बच्चा नहीं हुआ था, एक लड़का पैदा हुआ। वो भी कैसे, पत्नी को कभी महात्माओं के पास लेके गया, कहीं डॉक्टर वैद्यों को दिखाया, कभी ज्योतिषियों से दिखाया, कभी पंडितों से दिखाया, लेकिन इंसान अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए जब तक पूरी नहीं हो जाती तो हर दरवाजे को खटखटाता है, सोचता है कि मेरी इच्छा यहाँ से पूरी होगी, मेरी इच्छा यहाँ से पूरी होगी। और मैं कहता हूँ एक खुदा का दरवाज़ा खटखटाया करो, सबकी इच्छा पूरी होगी। जन जन के दरवाजे खटखटाने से नहीं, उसका दरवाज़ा खटखटाओ जो सब चीज़ों का मालिक है, वो आपको मालोमाल कर देगा, देरी नहीं लगेगी। लेकिन बात मैं कह रहा था कि पहले दूसरी तरफ ना चली जाए। जब फरीद साहब ने उसको देखा, मुर्दे को दबाने लग रहे थे, तो विचार करते हुए कहता है कि देख फरीदा, मिट्टी खुली, मिट्टी खुली, जमीन को खोद रखा है। अपने आप से कहता है, देख फरीदा, मिट्टी खुली, मिट्टी उत्ते, मिट्टी डुली। ये इंसान भी मिट्टी है, मरने के बाद सब मिट्टी हैं, हम मिट्टी में ही मिल जाना है। कहता है कि देखो मिट्टी तो है ही ये, इसको मिट्टी में ही मिलना है। और अजरज की बात है, मिट्टी खोदी गई है, मिट्टी में डाल रहे हैं, ऊपर भी मिट्टी डालेंगे। क्या हुआ तो हम कौन हैं? मिट्टी। बोले कि देख फरीदा, मिट्टी खुली, मिट्टी उते, मिट्टी डोली, मिट्टी हंसे, मिट्टी रोवे, अंत मिट्टी दा मिट्टी होवे। क्यों करता बंदा मेरा मेरी, 3.5 हाथ जमीन बतेरी, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ये जग जोगी वाला डेरा। कुछ नहीं है। जोगी वाला डेरा क्यों है? जोगी का कैसा महल है, आज यहाँ है तो कल वहाँ है, आज यहाँ गया कल वहाँ गया। ये जीव भटकता फिरता है। तो इसे मिट्टी के मूर्ति के लिए हम क्या क्या नहीं कर जाते, कितने कितने पाप नहीं करते, जीवन को बर्बाद करते हैं। जीवन तो कितने, इससे पहले बाणी गाई थी कि नर तेरा चोला रतन अमोला व्यर्था खोवे मत ना। सुन रहा था मैं, कितनी कमाल की बात है। कितने देह मिली थी नर की, इतना भक्ति करी नहीं हर की। जो ये देह मिली थी भक्ति करने के लिए मिली थी, लेकिन वो तू नहीं करता। इंसान का शरीर इसलिए नहीं मिला कि ये एल फैल करके इस जीवन को, इस हीरे और जवाहरात रूपी सांसों को बर्बाद कर दो। और सांसों की बर्बादी भी इन्हीं चीज़ों के कारण ज़्यादा होती है। अगर तुम सांसों की क्रिया पर कंट्रोल करना सीख जाओ तो तुम्हारी उम्र भी बढ़ जाती है, रोग भी कम हो जाते हैं, शरीर भी स्वस्थ रहता है, और उससे दिमाग, ख्याल, विचार सभी पवित्र होते हैं। प्रवचनों को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं अपने प्रवचनों को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसे पहली साथ संगत जी, आपने सत्संग में सुना, महाराज ने बताया कि कभी भी गुरु की अवहेलना मत करो, कभी भी गुरु की बुराई मत करो। जो इंसान गुरु की बुराई करता है उस व्यक्ति का जीवन बहुत ही ज़्यादा नरक जैसा हो जाता है। गुरु हमें वो बातें बताता है जिस पर चलकर हम अपने परिवार को और अपने जीवन को पाक साफ पवित्र कर सकते हैं। तो हम किस तरह गुरु की बुराई कर सकते हैं, हम क्यों गुरु की बुराई करें? कभी बुराई नहीं करनी चाहिए और जितना हो सके अच्छे कर्म करने चाहिए। अच्छे कर्म ही आपके जीवन को अच्छा बनाते हैं, संवारते हैं, सुधारते हैं और आपको एक अच्छा नेक इंसान बनाते हैं। और साथ ही जैसे गुरु महाराज जी ने बताया कि आप भक्ति कीजिए, भक्ति से आपके सुख के रास्ते खुलेंगे, भक्ति से आपको वो प्राप्त होगा जो आप कभी जीवन में प्राप्त नहीं कर सकते। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए।
मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।